हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो वित्तीय आपातकाल है। क्योंकि हमारा आपातकाल का जो टॉपिक चल रहा था पॉलिटी में, उसमें हमने पहले देख लिया राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। फिर इसके बाद हमने अगला टॉपिक देखा था राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा जो टॉपिक है वह वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। ठीक है दोस्तों, और ये जो अनुच्छेद 360 है, इसमें क्या है, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है क्योंकि उसे शक्ति प्राप्त है। और जब ये समझ ले कि ठीक है, ऐसी कंडीशन आ गई है भारत में या उसके किसी भी क्षेत्र में ऐसी वित्तीय संकट आ गया है, तो वो क्या करेगा, 360 के अनुसार, अनुच्छेद भारत का जो संविधान है उसके अनुसार वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या होता है। जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा होगी, इसमें घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद की क्या मिलनी चाहिए, अनिवार्य है अनुमति। ठीक है दोस्तों, यदि अनुमति नहीं मिलती है, ठीक है, यदि अनुमति नहीं मिलती है और लोकसभा विघटित हो जाती है, ठीक है दोस्तों, या 2 माह के भीतर इसे मंजूरी से लोकसभा विघटित हो जाए, ठीक है, मतलब मंजूरी होने ही वाली थी और उससे पहले लोकसभा विघटित हो गई, ठीक है, तो जब भी लोकसभा दूसरी बनेगी, ठीक है, तो उसकी प्रथम बैठक के बाद 30 दिनों तक ये प्रभावी रहेगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस कंडीशन में राज्यसभा से क्या होना चाहिए, मंजूरी मिलनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका बैकग्राउंड था। अब हम इसके पर्सन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम पर्सन देखते हैं इसके। और हमारा जो पहला पर्सन है वह है वित्तीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में है। ठीक है दोस्तों, तो वित्तीय आपातकाल संविधान के 360 अनुच्छेद में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उद्घोषणा जारी रहने की अवधि अधिकतम कितनी है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति जब उद्घोषणा करता है आपातकाल की, ठीक है दोस्तों, तो उसकी जो अधिकतम समय सीमा है या उसको जारी रखने की जो अधिकतम अवधि है, ठीक है दोस्तों, तो वो निर्धारित नहीं है। ठीक है दोस्तों, मतलब आप ऐसे समझिए, यदि एक बार संसद के दोनों सदनों से मंजूरी प्राप्त हो जाए, ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल के लिए क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति लगा देगा। ठीक है, और इसे जब तक लगा सकता है जब तक मतलब कि उसकी इच्छा है। ठीक है, अब इसकी 2 कंडीशन है, जैसे कि इसकी अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। ठीक है दोस्तों, और इसे जारी करने के लिए संसद की पुनः मंजूरी नहीं होती। ठीक है, क्योंकि इसे जारी करवाने के लिए तो संसद की ज़रूरत है, मतलब मंजूरी है उसका, मतलब कि उसकी मंजूरी आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसको वापस कभी भी राष्ट्रपति ले सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना, इसमें उस संसद की कोई ज़रूरत नहीं है मंजूरी की। ठीक है, तो ये इसका कोई निर्धारित नहीं है, ये अनिश्चित काल के लिए प्रभावी रह सकता है। ठीक है दोस्तों, इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है, कितनी भी समय तक रह सकती है घोषणा। ठीक है दोस्तों, हाँ आप ये समझ ले, सबसे शुरू में राष्ट्रपति क्या करेगा, इसकी घोषणा करेगा। वही कंडीशन है जैसे राष्ट्रपति शासन में थी, पहले 2 माह के लिए वो घोषणा होगी। उस 2 माह के अंदर ही क्या होगा, उस 2 माह के अंदर ही संसद को क्या करनी पड़ेगी, संसद ने मंजूरी देनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, वही कंडीशन है सेम जैसे राष्ट्रपति शासन में था अनुच्छेद 356 में। ठीक है, 2 माह के लिए होगी, फिर 2 माह के बाद 2 माह के अंदर ही संसद को ये अनुमति देनी होगी। ठीक है, यदि अनुमति दे देता है तो फिर उसके बाद ये अनिश्चित काल के लिए, ठीक है, मतलब ये नहीं पता कि कब, जब भी राष्ट्रपति जैसे वापस ले सकता है। ठीक है, उसमें क्या होता था, उसमें 6 महीने के लिए बढ़ती थी, फिर उसमें अधिकतम 3 साल था राष्ट्रपति शासन में, इसमें ऐसा कोई समय नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप ये ध्यान रख लेना, यदि एक बार मंजूरी मिल दिया तो ये अनिश्चित काल के लिए प्रभावी हो जाएगी, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, इस उद्घोषणा को राष्ट्रपति कब वापस ले सकता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए संसद की कोई ज़रूरत नहीं है अनुमोदन की, ये भी नहीं है, तो इसे कभी भी वापस ले सकता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति इसे कभी भी वापस ले सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति इसको कभी भी वापस ले सकता है। तो राष्ट्रपति कैसे वापस लेगा, राष्ट्रपति किसी भी समय एक अनुवर्ती घोषणा करेगा। ठीक है दोस्तों, वित्तीय आपातकाल अनुवर्ती घोषणा करेगा और वित्तीय आपातकाल वापस हो जाएगा। ठीक है, मतलब वापस ले लिया जाएगा।
ठीक है। इसमें संसद की घोषणा की कोई मंजूरी नहीं है, ठीक है, मतलब संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। देखिए अब ऐसे प्रश्न बन सकता है कि आपातकाल लगाते समय राष्ट्रपति मंजूरी ले सकता है, लेकिन आपातकाल को वापस लेते समय मंजूरी नहीं लेगा संसद से, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। आपातकाल लगाते समय मंजूरी लेनी पड़ेगी 2 माह के अंदर, लेकिन जब वापस कभी भी ले सकता है राष्ट्रपति, इसमें कोई मंजूरी नहीं है, ठीक है। बस राष्ट्रपति क्या करेगा, किसी भी समय एक अनुवर्ती घोषणा करेगा, ठीक है, और वापस ले लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है वित्तीय आपातकाल के दौरान किन के वेतन में कटौती की जा सकती है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए वित्तीय आपातकाल के दौरान, ठीक है, जो कटौती होगी, ठीक है दोस्तों, वो सरकारी कर्मचारी की होगी, चाहे वो राज्य का हो केंद्र का हो, ठीक है। इसमें आप ये नहीं सोचिए कि कभी केंद्र का, ठीक है। तो इसमें जितने भी राज्य की सेवा में, ठीक है, या सभी वर्गों के जितने भी सेवक हैं उनके वेतन और भत्तों में कटौती होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो ये है उच्चतम न्यायालय, ठीक है दोस्तों, और उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, राष्ट्रपति वेतन और भत्तों में कटौती हेतु निर्देश जारी कर सकता है, ठीक है। अब देखिए चाहे केंद्र में लगे हुए सभी कर्मचारियों किसी भी श्रेणी के व्यक्ति को, ठीक है, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ठीक है, ये क्योंकि केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, और राज्य के में आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है दोस्तों, कि उसमें भी सबकी चाहे, ठीक है। और एक और बात है इसमें, जो राज्य विधायिका है, ठीक है दोस्तों, वो पारित कर राष्ट्रपति के विचार हेतु लाए गए सभी धन विधेयकों और अन्य विधेयकों को आरक्षित रखेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो उसका जो हमारा सही क्वेश्चन है सभी, ठीक है, सभी। अगला प्रश्न है राज्य के धन विधेयक को किसके पुनर्विचार हेतु आरक्षित किया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो राज्य के देखिए प्रश्न दोबारा देखिए, राज्य के धन विधेयक को किसके पुनर्विचार हेतु आरक्षित किया जा सकता है? ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों होगा राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। तो राज्य के धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु आरक्षित किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा के किस सदस्य ने कहा कि वित्तीय आपात राज्य की वित्तीय संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा है? ठीक है दोस्तों, तो ये बात किसने कही? तो दोस्तों ये बात कही थी ऑप्शन ए HN कुंजरू, ठीक है दोस्तों। तो HN कुंजरू ने ये बात कही थी, ठीक है दोस्तों। तो तो इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो HN कुंजरू ने कही थी ये बात, ठीक है। ये संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है। इन्होंने कहा था कि वित्तीय आपात राज्य की वित्तीय संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें सिर्फ अनुच्छेद का ही अंतर है, ठीक है, और एक इसमें समय सीमा की नहीं है कि कितने तक बढ़ा सकते हैं, बाकी लगभग सभी वही कंडीशन है, ठीक है। मतलब इसे घोषणा करने के लिए कितने प्रतिशत वोट चाहिए, कितना बहुमत चाहिए, ठीक है दोस्तों, जो हमने पहले उसमें भी बताया है, ठीक है दोस्तों, जो राष्ट्रपति शासन में बताया, ठीक है, कि 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग बहुमत से घोषणा का अनुमोदन दिया जाएगा, ठीक है, और ये लागू हो जाएगा, ठीक है। और जब तक इसे राष्ट्रपति न ले तब तक ये लागू रहेगा ही, ठीक है दोस्तों। और इसकी कोई भी अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है, ठीक है। उसमें अधिकतम अवधि निर्धारित थी पहले 1 साल और फिर 3 साल, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो कंडीशन यही है, बाकी जो उसके अनुच्छेद में भी 338 में वही कंडीशन है जो उसमें कंडीशन थी, और 44 में भी यही कंडीशन, ठीक है। 38 में कि ये कंडीशन थी कि राष्ट्रपति के जो भी कार्य होंगे या उद्घोषणा होगी इस पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं होगा, न्यायालय में नहीं उसे ले जाया जाएगा, जबकि 44 में ले जाया जा सकता है, ठीक है। ये राष्ट्रपति शासन में भी है, ठीक है, ये तीनों में है, ठीक है, तीनों में है, ठीक है। देखिए हम अगली वीडियो इसी पर बनाएंगे तीनों में अंतर, ठीक है दोस्तों, तो ये समझ लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिएगा कि जो भी मतलब ये जारी करेगा 2 माह के लिए 60 दिन, ठीक है, राष्ट्रपति, और उसमें भी इतने ही समय के लिए करता है राष्ट्रपति शासन में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा, यह अनुच्छेद
न्यूनाधिक रूप से 1993 में पारित संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रीय रिकवरी कानून कहे जाने वाले ढांचे की तरह है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय रिकवरी कानून की तरह है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात किसने कही? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कही थी। ठीक है, संविधान सभा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन अनुवर्ती घोषणा द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा वापस ले सकता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, क्या करेगा? अनुवर्ती घोषणा करेगा, उसके द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर देगा वापस की। ठीक है, तो वापस ही ले लेगा वो। इसमें किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ना तो संसद के अनुमोदन की कोई ज़रूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक राज्य जहाँ कहीं शांति होगी, जो वहाँ कब्र में होगी और शून्य अथवा रेगिस्तान में होगी, यह कथन किसने कहा है? ठीक है दोस्तों, तो ये कथन बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ऐसा है कि अंदर तक झकझोर देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कथन पूछा है कि किसका है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार इसे कथन को पूरा बता देते हैं। देखिए, एच.वी. कामत ने अपना मत प्रकट किया था, तो वो कह रहे हैं कि मुझे डर है कि इस एकल अध्याय द्वारा हम एक ऐसे संपूर्ण राज्य की नींव डाल रहे हैं जो एक पुलिस राज्य, एक ऐसा राज्य जो उन सभी सिद्धांतों और आदर्शों का पूर्ण विरोध करता है जिसके लिए हम पिछले 10 सालों से लड़ते रहे हैं। एक राज्य जहाँ सैकड़ों मासूम महिला और पुरुषों के स्वतंत्र के अधिकार सदैव संशय में रहेंगे। एक राज्य जहाँ कहीं शांति होगी, जो वह कब्र में होगी और शून्य अथवा रेगिस्तान में होगी। यह शर्म और दुख का दिन होगा जब राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करेगा जिनका विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान में कोई नहीं साम्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये किसका है? एच.वी. कामत। ठीक है दोस्तों, तो एच.वी. कामत की स्टेटमेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा तिथि के 2 माह के भीतर किसकी स्वीकृति मिलने वाली है? तो संसद की। चलिए अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कहा गया कि राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकाल की घोषणा संतुष्ट अंतिम निर्णायक है? ठीक है दोस्तों, तो ये अनुच्छेद 38 में कहा गया है और यही बात राष्ट्रपति शासन सभी तीनों में लागू है। ठीक है, चलिए मतलब इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, चलिए फिर इसमें चेंज किया, सरकार बदली। ठीक है दोस्तों, हमने पहले बताया है पिछले आपातकाल की 2 वीडियो के लिए हमने कि जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे बनाया कि न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 38वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? नहीं। 38वें, ठीक है, इसके अनुसार है, 44वें के अनुसार दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में कहा गया है कि राष्ट्रपति की घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? ठीक है दोस्तों, तो 44वें में कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, इन प्रावधानों के द्वारा राष्ट्रपति एवं कार्यकारी संवैधानिक तानाशाही का प्रयोग करेंगे, यह कथन किसका है? यह किसने कहा है? ठीक है दोस्तों, तो ये कथन बताना है कि किसका है। ठीक है दोस्तों, तो टी कृष्णामाचारी ने भय प्रकट करते हुए संविधान सभा में कहा था कि इन प्रावधानों के द्वारा राष्ट्रपति और कार्यकारी संवैधानिक तानाशाही का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर टी कृष्णामाचारी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसे भी देखते हैं। अब तक कितनी बार वित्तीय संकट घोषित किया जा चुका है? तो दोस्तों 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो अभी तक घोषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये ध्यान रहे कि 1991 में, ठीक है, 1991 में वित्तीय संकट आया था, ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि किस वर्ष वित्तीय संकट आया था, लेकिन तब भी वित्तीय संकट को नहीं लगाएगा। ठीक है दोस्तों, वित्तीय संकट को नहीं लगाएगा, तो ध्यान रखिए 1991 में, और ये अब तक एक भी बार नहीं लगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न वित्तीय आपातकाल से, और इससे अगला हमारा जो वीडियो होगा दोस्तों वो होगा ये तीनों जो आपातकाल है इनमें अंतर के लिए। ठीक है दोस्तों, उससे आप बिल्कुल समझ जाएंगे सब चीज़ें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। नमस्कार।